बच्चा पार्टी लोग गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल है? हाँ, सेशन चालू हो गया, प्लीज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, आज मैं ऐसे ही मिलने आ गया था वो कैब के नाम पर तुम लोगों से, सोचा एक बार बीच में मुलाकात कर लूं तुम लोगों से। नमस्ते, आप ही के सामने हूं सर, देखिए तो सही। हाँ, आ गया हूं सामने। अच्छा, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि बस ऐसे ही तुम लोगों से आज मिलने आ गया था, सोचा मिलने के बहाने तुम लोगों से मुलाकात कर लूं और थोड़ा सा सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी डिस्कस कर लूं सीडीएस का। सबसे पहले गाइस, थैंक यू एग्जामपुर के तरफ से। कल विवेक सर बहुत खुश थे, रात को केक वेक भी काटे थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। 4 लाख लाइक, बहुत बड़ी आप लोगों ने एक सफलता हम लोगों को दिया है। एक नया एनर्जी बूस्ट अप किया है आप लोगों ने हम लोगों के लिए और एग्जामपुर के टीम के लिए। कल अनफॉर्चुनेटली मैं आ नहीं पाया था रात को, विवेक सर ने मुझे कॉल करा था कि सर बच्चों के साथ केक काटना है, आ जाइए आप। अनफॉर्चुनेटली कुछ काम में मैं फंस गया, इसलिए आ नहीं पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन सैल्यूट टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स ऑफ एग्जामपुर कि आप लोगों ने एग्जामपुर को एज ए परिवार की तरह खड़ा कर दिया और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इस तरह का हम लोगों को बूस्ट अप करते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा, लिटरली बहुत अच्छा लगा। कल विवेक सर के चेहरे पर बहुत दिन के बाद एक बहुत प्यारी सी स्माइल मुझे नजर आई और विवेक सर कसम खाए हैं कि जब तक 10-20 लाख नहीं हो जाता है तब तक शादी नहीं करेंगे। तो अब तुम लोगों के हाथ में विवेक सर की शादी है, कैसे करवानी है नहीं करवानी है। अब चलो थोड़ा सा वोकैब के बारे में डिस्कस करें। अच्छा देखो, 2-3 चीज़ें ध्यान रखना वोकैब पढ़ने के पहले। कुछ रूल्स मैं आज शुरू कर रहा हूँ, आज से मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को लेके चलते रहूँगा। सीडीएस का अलग से वोकैब कराऊंगा, एनडीए का अलग से, एयरफोर्स का अलग से, एसएससी का अलग से, सीपीओ का अलग से, एमटीएस का अलग से, सीएचएसएल का अलग से। स्टेट लेवल में अगर बच्चा कुछ डिमांड करेगा तो हम अलग से उसको शुरू करवा देंगे। परेशान तुम लोग बड़ी जल्दी हो जाता है, लाइव कॉमेंट्स में आने लगता है, गुरुजी इसका कब शुरू करवा रहे हो, गुरुजी उसका कब शुरू करवा रहे हो। गुरुजी अपने आप को अब धीरे धीरे 3 दिन के लिए एग्जामपुर के लिए फ्री कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें बहुत उलझी हुई है गुरुजी का, सुलझाने में टाइम लगेगा और बहुत सारी चीजें हैं गुरुजी के पर्सनल लाइफ में भी जिसको सुलझाने में टाइम लग रहा है। तो जैसे ही टाइम निकलते जाएगा हम लोग शुरू होते जाएंगे और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रामर की अलग से क्लासेस रहेगी, वोकैब की अलग से, एरर का टॉपिक वाइज में जो भी एग्जाम आने वाला रहेगा उसको अलग से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो शुरू करें, रेडी हो? रेडी होने के पहले लाइक सब्सक्राइब जल्दी से और शेयर भी करेगा जल्दी से। हाँ, तो शुरू करें सिनोनिम्स सीडीएस का। ठीक है, आज ज्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं, एक एक करके देखते जाना, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे। देखो, 2-3 चीजें और मैं डिस्कस कर लूं तुम लोगों से। सीडीएस के साइट पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर अलग दे रखे हैं, बाजार में जो बुक मिल रहा है उसके लिए अलग दे रखे हैं, तो जरा सा उस पर ध्यान देना। और मैं आपको समझाते हुए भी जाऊंगा कि हाँ सीडीएस पे आंसर क्या दे रखा था और जनरली इसका रियल में आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी 99.9% गंगा जल की तरह पवित्र है, वहां गलती होने की संभावना नहीं होती है। रेयर दी रेयरिस्ट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलो पहला क्वेश्चन सिनोनिम्स का हम लोग लेते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट प्लीज। एक सेकंड में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, जरा सा होल्ड कीजिएगा, ठीक है? टेक्निकल डिपार्टमेंट, हाँ मेरे स्क्रीन पे आ गया है। चला देखना, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान दो। क्वेश्चन था, ए ट्रूली रेस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज अ राइट पर्सन। पहले मीनिंग समझना सबका। देखो, तुम लोगों को फिर से एक चीज बता रहा हूं यहां पे। मैं जो मीनिंग यहां अभी आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं वो मीनिंग इस सेंटेंस से मिलता जुलता है, जो वर्ड हमारे सामने दे रखा है उस ऑप्शन से मिलता जुलता है। जरूरी नहीं है कि जो मीनिंग मैं बता रहा हूं वही एक मीनिंग इसका हो, इसके अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं अलग अलग जगह पर। तो राइप का अर्थ क्या होता है? पका हुआ। पका हुआ मतलब मैच्योर। पका हुआ मतलब क्या होता है? मैच्योर। हम अगर उसको सेंस में लें, पका हुआ है, ट्रूली रेस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज अ राइप पर्सन। राइप पर्सन मतलब पका हुआ, और मैच्योर मतलब क्या होता है? वही चीज होता है, पका हुआ ही होता है, मैच्योर। तो
आंसर दे रखा था मैच्योर, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सीजन्ड का मतलब भी वही होता है, SEASONED, सीजन्ड का मतलब भी वही चीज होता है। देखो स्क्रीन पे तुम लोग को हिंदी में भी आ रहा हुआ होगा, क्या पका या फिर क्या कहता है, जो कि पूर्ण अनुभवी हो किसी चीज का। तो बुजुर्ग लोग क्या होते हैं, पूर्ण अनुभवी भी होते हैं और पका हुआ भी होता है। एसएससी में जो इसका सीडीएस में जो इसका आंसर दे रखा था, ये आंसर है मैच्योर, लेकिन इसका आंसर ये भी हो सकता है सीजन्ड। तो हम क्या करते हैं, साइट वाले आंसर को मानते हैं, इसीलिए हम मैच्योर वाले ऑप्शंस को मान लेंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर से, राइप मतलब पका हुआ, और पका हुआ मतलब मैच्योर, और मैच्योर का एक और क्या हो गया, सीजन्ड। सीजन्ड का मतलब भी यही चीज होता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। हाँ, और सब क्या चल रहे हैं, थोड़ा सा गपशप हो जाए क्या? आ गए सर, ठीक है, आइए सेकेंड क्वेश्चन में। देखो, द सोल्जर्स रिपल्स द एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। अब रिपल्स मतलब क्या होता है, खदेड़ देना, पीछे हटा देना किसी चीज को, रिपल्स्ड करना, खदेड़ देना, पीछे हटा देना। तो इसका यहां पे देखते जाओ, डिफीटेड मतलब हार, हो नहीं सकता है, सिनोनिम्स। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, रिजेक्ट मतलब किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, इनकार कर देना। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया इसका, दैट इज रिपेल्ड। तो रिपेल्ड का अर्थ भी वही होता है, हटा देना, पीछे खदेड़ देना। तो क्या हो गया, रिपल्स्ड का रिपेल्ड। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। सारे वर्ड मीनिंग भी बता रहा हूं, देखते जाओ। डिफीटेड मतलब हार, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, रिजेक्ट मतलब किसी चीज को सम्मिलित ना करना, एंड रिपेल्ड का मतलब हिंदी में देखो लिखा हुआ है, हटा देना। क्लियर है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में। गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी लोग। देखो, सी डेफ्टली मास्क्ड हर फीलिंग्स। सबसे पहले देखो, सबका मीनिंग भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। मैंने मीनिंग आके आज कंटेंट डिपार्टमेंट से सबका लिखवाया हिंदी में, ताकि समझ में आए। डेफ्टली मतलब होता है चतुराई से, मास्क मतलब किसी चीज को ढक लेना। मास्क मतलब आप लोग को पता ही है, दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है, बच्चे लोग क्या करते हैं, मास्क पहन के इधर उधर जा रहे होते हैं, ढके हुए रहते हैं अपने आप को। तो मास्क का अर्थ क्या हुआ, कोई चीज को ढकना या छुपाना या नकाब डालना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मास्क। तो छुपाने के सेंस में हमारे पास क्या वर्ड आता है, हाइड। देखो हाइड, और वहां पे देखो HID दिया हुआ है, इसका पास्ट है ये, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही मीनिंग है। हाइड और हिड का एक ही मीनिंग होता है, बस एक हाइड हिड, हाइड इस तरह करके देता है, प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। V1 V2 V3 में जब हम बात करते हैं तो फिर हाइड HIDE, उसके बाद HID। क्लियर है, इसमें देख लो मीनिंग सबका क्या क्या मीनिंग है। जरा सा रुकना, मेरे स्क्रीन पे थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसको उठा दूं, क्योंकि ऑप्शंस मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले प्लीज एक मिनट मुझे हेल्प कर दीजिए कि ये ऑप्शंस ऊपर आ सकते हैं या लेफ्ट में या राइट में कहीं आ सकते हैं, तो एक बार देख लीजिए आप। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चा लोग। हाँ थैंक यू। अब देखो, ऑब्लिक मतलब होता है अप्रत्यक्ष, टेढ़ा या तिरछा। तो ऑब्लिक का यहां अर्थ होता है अप्रत्यक्ष रूप से हम किसी के सामने आए। अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए, उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। ऑब्सक्योर्ड का अर्थ होता है अनजाना, ऑब्सक्योर्ड, एंड या फिर अस्पष्ट, जो चीज क्लियर नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्सक्योर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। सोनिया ध्यान दो बेटा, आज पहला फर्स्ट डे था, मेरे को भी बाद में ये चीज लगा कि मैंने गड़बड़ कर दिया है। अगले बार से ध्यान रहेगा इस चीज का कि आंसर को बाद में हम बताएंगे, पहले क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दे देंगे। तो आज तो मैं ऐसे ही आप लोगों से मिलने आ गया था ट्रायल वर्जन पे, मैं बोला एक बार देख तो लूं बच्चे को इंटरेस्ट लग रहा है क्यों नहीं, क्योंकि जैसे वोकैब है ना, वो मेरे शकल पे चला गया है। जैसे मैं बोरिंग हूं वैसे ही वोकैब अंग्रेजी में बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा इंटरेस्ट करके तुम लोग को पढ़ा दूं। अगले बार से बिल्कुल वही चीज रहेगा, आंसर हम लोग बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन से आप लोगों से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। ऑब्लिक मतलब अप्रत्यक्ष या तिरछा या टेढ़ा, ऑब्सक्योर्ड मतलब अस्पष्ट, अनजाना, एंड
नंबर 4 में देखो, वेंडर्स किसको बोलते हैं पता है? जो रोड पे खोमचा वोमचा लेके खड़ा रहता है ना, वेंडर्स, उसको हम लोग वेंडर्स बोलते हैं। या फिर चाय जो पिलाता है ट्रेन में, आपको आप जर्नी करते हैं ट्रेन व्रेन में नहीं देखते, चाय वाला चिल्लाते रहता है चाय ले लो, या कुछ खाना पीना खिलाने वाला जो आता है उसको हम वेंडर बोलते हैं। तो कहता है वेंडर्स मस्ट हैव लाइसेंस, मतलब वो जो सामान वामान बेच रहे होते हैं ट्रेन में या रेडी पे, इन लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए। तो वेंडर किसको बोलते हैं? ऐसा इंसान जो कि किसी सामान को बेचने में एंगेज रहता हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, वन एंगेज्ड इन सेलिंग। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कराएं? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर करवा देंगे अभी टेक्निकल टीम को बोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ हाँ, गैस वाले को भी बोलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5, टेक्निकल टीम। बिल्कुल ओम प्रकाश मित्रा, नो नीड टू वरी अबाउट। एसएससी और एमटीएस का भी कंप्लीट मैं करवा के जाऊंगा। आप लोग देखो परेशान मत हो, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, मुझे टाइम दो ना थोड़ा सा। आज 5 मेरे ख्याल से 5th और 6th क्लास है आप लोगों के साथ, थोड़ा सा टाइम दीजिए ना। 10 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अगले ग्रामर में हम नाउन चलेंगे, साइड बाय साइड हम लोग हर किसी का लेके चलेंगे। एसएससी से रिलेटेड जितने भी है, सीपीयू, एमटीएस, सीएचएसएल, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, सब बारी बारी से हम कर रहे हैं। नहीं होगा तो हम ऑफलाइन रिकॉर्डिंग ये सब प्रैक्टिस सेशन का करवा के आप लोगों के लिए चलाएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। 5th क्वेश्चन में, दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 14। एडमिट मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्वीकार करना। स्वीकार करना मतलब एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखो, एबो मतलब होता है खुलकर कहना, स्वीकार करना। वो एक गाना सुना ना तुम लोग, हाँ 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 मुझे प्यार है और अब तो मुझे खुल के इकरार है, दैट इज एबो, AVOW, एबो। एंड इसमें आ जाओ, क्या है? कंसीड। कंसीड का मतलब होता है मान लेना, किसी चीज को प्रदान कर देना कि हाँ भाई चल मान लिए, तुम्हारा ही बात सही है, दैट इज नोन एज कंसीड। तो क्या हो गया? एडमिट का अर्थ यहां क्या हो गया? एक्सेप्ट। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में। बिल्कुल ध्यान रहेगा, अगले बार से यही चीज करा जाएगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो अभी तक एक ही पीडीएफ दिया हूं गोपाल, इससे रिलेटेड क्या कहता है 10 से रिलेटेड। टेलीग्राम पे शायद नहीं आया था मेरे ख्याल से। आज मेरी बात हो रही थी टेक्निकल टीम से, कुछ टेलीग्राम में प्रॉब्लम हो गया था हमारे साइड से, तो मेरे ख्याल से गूगल ड्राइव पे वो है। मैं एक बार और टेक्निकल टीम से डिस्कस कर लूंगा आज, और आप लोगों को ऑफलाइन मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। हाँ, द ज्वेल्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम हर बेडरूम। ज्वेल्स पता ही है, ज्वेलरी जो होता है कहां से चुरा लिया गया? उसके बेडरूम से। तो स्टोलन का अर्थ क्या होता है? चुराना। अब एक एक करके देखते जाओ। ऑप्शंस हमारे पास क्या है? एम्बेजल्ड, इल्डेड, असर्टेड एंड एब्डिकेटेड। अब देखो इसमें मीनिंग भी लिखा हुआ है। एम्बेजल्ड का अर्थ होता है गबन करना। गबन करना मतलब कोई चीज को गायब कर लेना, मतलब अपना मस्त तरीके से कहीं साइड में कर देना, लोगों को पता भी नहीं चलना। जैसे नहीं होता है हमारे यहाँ जितने सारे घोटाला जो होते हैं, बोलते हैं गबन कर लिया। गबन कर लिया मतलब क्या हो? एक तरफ से उसको चुरा के अपना रख लिया, लोगों को पता नहीं चला। तो एम्बेजल्ड का अर्थ वही चीज होता है। यहाँ पे देखो असर्टेड का अर्थ होता है बलपूर्वक कहना या जोर देना कि हाँ मैंने ही करा है, ये वो इस तरह। तो वहां पे क्या हो जाता है? असर्टेड। साउथ इंडियन सिनेमा में देखते नहीं है, हीरो सब जोरदार असर्टेड वे में बोलता है, तो उसी को हम एसर्टेड बोलते हैं। इल्डेड का अर्थ होता है समर्पित करना, आत्मसमर्पण, इल्डेड। एंड एब्डिकेटेड का अर्थ होता है किसी चीज को स्वेच्छा से छोड़ देना, जाओ तुम खुश रहो अपनी दुनिया में। डायलॉग मारते हैं ना लड़का लोग, नहीं कि हाँ यस सर, दैट इज एब्डिकेटेड। ओके, आ जाओ नेक्स्ट। आई लव यू टू सोनू। यहां क्लास पे ध्यान दे ले बेटा। फिर से 24/7, हाँ एग्जामपुर। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। आ जा क्वेश्चन नंबर 7 अभी डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक है, आज मेरे पास टाइम है इसलिए मैं तुम लोगों का चैट भी, लाइव चैट भी पढ़ते हुए जा रहा हूं। जी सर, फोर्स कौन सा? एयरफोर्स का अभी स्टार्ट करूंगा, टेंशन मत ले। प्रवीण, कुछ चीजें बिना इंटरेस्ट का भी कर लिया जाता है मेरे लाल। हर चीज में इंटरेस्ट कहां से गुरुजी लाएंगे?
थोड़ा ध्यान देना, बहुत बार फोन पे भी बात करते वक्त इंटरेस्ट नहीं आता है, ध्यान आया? तब क्या करते हो? तो अपने से इंटरेस्ट जगा ले। नेक्स्ट क्या था? द सोल्जर शोड एन एग्जाम्पलरी करेज। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, और यहां पे भी वही है, क्या उदाहरणात्मक कर दिया है। तो अब यहां पे देखो, आइडियल का अर्थ होता है आदर्श, एक कोई चीज का आइडियल एस्टेब्लिश करना, दैट इज द आंसर इज आइडियल। किसी चीज के लिए एक आदर्श स्थापित करना, दैट इज एग्जाम्पलरी। फ्लॉड का अर्थ होता है त्रुटिपूर्वक। बोस्टरस का अर्थ होता है उद्यमी बच्चा, जो बच्चे सब नहीं उत्पात मचाते रहते घर में, ये सामान तोड़ दिया, वो सामान तोड़ दिया, दैट इज नोन एज बोस्टरियस। हाँ सर, सीजीएल का भी शुरू करूंगा बहुत जल्दी, सीडीएस का ही कर रहा हूं सर, ये प्योर सीडीएस का ही कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आ जाइए। आई लव यू टू बच्चा पार्टी लोग, बस ऐसे ही प्यार बनाते रहना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। अमित, जिस दिन पढ़ना शुरू कर दोगे उस दिन सीडीएस पास हो जाएगा। काश कि मेरे हाथ में रहता कि मैं आशीर्वाद देता और तुम लोग सीडीएस क्लियर कर लेते, तो मेरा एक बच्चा आज बेरोजगार नहीं बैठा होता। दिल से बोल रहा हूं, मैं तो खुद शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, तो शिव जी से यही वरदान हमेशा मांगता हूं कि प्रभु कुछ ऐसा शक्ति दे दो कि बच्चा के सर पर हाथ फेरें और बच्चा बन जाए हमारा ऑफिसर, जिस फील्ड का तैयारी कर रहा हो। फिर तो मैं इंटरनेशनल फेमस हो जाऊंगा, अमेरिका का ओबामा सब मिलने आएगा मेरे से। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। हाँ, दे सर्व्ड फ्रूट्स आफ्टर द डिनर, बिल्कुल सही जवाब, तुम लोग देखते ही लिख दिया। सर्व्ड मतलब ऑफर्ड, कोई चीज को ऑफर करना। वेटेड का अर्थ पता ही है, इंतजार। ऑब्लाइज्ड, एहसान। असिस्टेड का अर्थ पता ही है, किसी चीज को जब हम सहायता प्रदान करते हैं। तो सर्व्ड का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया? ऑफर करना, कोई चीज को ऑफर। जैसे नहीं बोलते हो आप लोग चाय के लिए चलें क्या, ओ सॉरी कॉफी, तुम लोग तो आज के जमाने का जनरेशन हो, हमारे टाइम में चाय वाय हुआ करता था, तो आप लोग तो आज के जनरेशन के बच्चे हो, तो नहीं बोलते हो कॉफी, लेट्स हैव ए कप ऑफ कॉफी, है? और इससे रिलेटेड एक और प्रोवर्ब है ना, क्या बोलते हो? दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफी। मैं तो कप ऑफ कॉफी बोलता हूं, आप लोग कप ऑफ टी बोलते हैं, नहीं? ओके, तो यहां पे क्या हो गया? दे सर्व्ड, सर्व्ड का अर्थ यहां क्या हो गया? ऑफर्ड। नागेंद्र जी, मैं हर किसी से बात करता हूं, आज टाइम है इसलिए आप लोगों का चैट पढ़ ले रहा हूं, रिप्लाई भी कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अब चलेंगे हम लोग। हाँ पता है, फरवरी में एग्जाम है अनिल स्टेनो का, तो जो मैं करवा रहा हूं ग्रामर में टेंस अभी करवा दिया हूं, उसको घर पे रिवीजन प्रैक्टिस शुरू करना। नाउन अभी मैं शुरू करवाने वाला हूं, आज नहीं तो कल से नाउन का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टेनो का जो भी कोर्स है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को शुरू करवा चुका हूं। देखो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, सीपीओ, एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एमटीएस, स्टेनो, सीएचएसएल, इसकी कोर्सेस ऑलरेडी इंग्लिश में मैं जो करवा रहा हूं वहां से रहेगा। और सीडीएस एनडीए वाला, जब सीडीएस वाले बैक ईयर क्वेश्चन पेपर बनाइएगा तो पता चल जाएगा कि गुरुजी ने जो असाइनमेंट दिया था या गुरुजी ने जो फॉर्मूला दिया था उससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, द कमिटी शुड रिकमेंडेड हिज नेम टू द गवर्नमेंट। रिकमेंड करना मतलब क्या होता है? किसी चीज का सजेशन देना कि गुरुजी मैं ये चीज रिकमेंड करना चाह रहा हूं। रिकमेंड करना चाह रहा हूं मतलब कि हाँ मैं सजेशन देता हूं आपको कि आप इस चीज को प्लीज एक बार देख लीजिए। तो रिकमेंड का यहां अर्थ क्या हो गया? सजेस्ट। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, एडवाइस सलाह देना, कंसल्टेंसी नहीं होता है, मुलाकात किसी चीज को लेकर नहीं बोलता है, बच्चों का आज काउंसलिंग है तो काउंसलिंग है, इसका अर्थ क्या होता है? बच्चों और टीचर के बीच में जो मीटिंग होता है, जो बातचीत बात व्यवहार होता है, दैट इज नोन एज काउंसल। ओके, सो हिसार, कितने बच्चे यहां हिसार से हैं? एचएसएससी वाला पेपर कल हुआ था, कैसा रहा एग्जाम जरा मुझे बताएंगे क्या? बेटा एडवाइस मतलब सलाह होता है, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। और सजेस्ट में, सजेशन देना और एडवाइस देना दोनों अलग चीज है। सजेस्ट करने का मतलब क्या होता है? आपके पास कुछ ऑप्शंस है, उसको सजेस्ट कर रहे हैं। एडवाइस में ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसलिए हमने यहां सजेस्ट को आंसर लिया। हिसार वाले बच्चे कितने हैं हरियाणा से यहां पे? मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। व्हाट्सएप स्टेटस वर्ल्ड जो भी है आपका नाम, बिल्कुल मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं कि बैंक का भी आप लोग पहले बेसिक ग्रामर कीजिए बैंक वाले, फिर अलग से मैं टेंस का भी उसका पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा, फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे। मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूं आप लोगों से, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं धीरे धीरे एग्जामपुर के लिए फ्री कर रहा हूं अपने आप को। अभी मैं बहुत बिजी हूं अपने स्केड्यूल में, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाता हूं।
विश्वास कीजिए आप लोग, जैसे ही मुझे टाइम मिलना शुरू हो जाएगा, आई विल स्टार्ट विथ ऑल ऑफ योर रिक्वेस्ट एंड आई प्रॉमिस इट टू यू, नो नीड टू वरी अबाउट, जस्ट गिव मी सम टाइम प्लीज। हाँ, कैन मेडिसिन सेव अस फ्रॉम डेथ, क्या मौत से हमें दवाई बचा सकती है? तो यहां सेव का अर्थ क्या होता है? बचाना। बचाने का अर्थ में प्रोटेक्ट करना, इसको पानी से बचाना यानी प्रोटेक्ट करना है। तो हमारा सिनोनिम्स क्या हो गया? प्रोटेक्ट। लिबरेट का अर्थ होता है किसी चीज को मुक्त कर देना, लिबरलाइजेशन से लिबरेट। नेक्स्ट आ जाओ, रेस्क्यू मतलब बचाना। हाइड अभी तुरंत बोर्ड पे भी लिखा हुआ था, कोई चीज को छुपाना, तो डेट इज क्या है? कैन मेडिसिन सेव अस फ्रॉम डेथ? आंसर क्या हो गया? प्रोटेक्ट। हिशार, ओके ओके। बिहार के बच्चों नमस्कार, प्रणाम। आज आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे अभी मेरे ऑनलाइन हैं, फेसबुक पे एक पेज है एग्जामपुर का। आज हर कोई एक स्टेटस बनाओगे, और स्टेटस में क्या बनाना है मैं बता देता हूं। आई लव यू एग्जामपुर, ब्रैकेट में विवेक सर, और हर कोई उसको टैग कीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, आई लव यू एग्जामपुर, ब्रैकेट में विवेक सर, और उसको हर कोई एग्जामपुर को टैग कीजिएगा। आज मैं देखूंगा फेसबुक पे, आज एक मुहिम में चलाया हूं वोकैब वाले बच्चों के लिए। हर कोई फेसबुक पे तो ऑनलाइन होते ही हो तुम लोग, इतना शरीफ तो हो नहीं हैं, और खास करके वो लड़के जो लड़की का आईडी बना के घूम रहे होते हैं। तो शुक्र करो कि अभी तक ऐसा कुछ ऑप्शन आया नहीं है फेसबुक पे। आ गया तो आधा इंडिया का एफबी आईडी खत्म हो जाएगा। तुम लोग इतना शैतान हो ना, मुझे पता है। हाँ, तो आ जाइए। गोरखपुर वाले बच्चे, गोरखपुर में जरा सा एग्जामपुर को फैलाओ, क्योंकि गोरखपुर में उस तरह का भी कोई कोचिंग सेंटर नहीं आया हुआ। आई एम फैमिलियर विद दिस प्लेस, आई बीन देयर, सो आई रिक्वेस्ट गोरखपुर वाले बच्चों से थोड़ा अपने दोस्तों में एग्जामपुर का लिंक शेयर करो, एग्जामपुर को सब्सक्राइब करवाओ वहां पे थोड़ा सा, गोरखपुर वाले बच्चे। और एक और चीज बता रहा हूं, बहुत जल्दी एग्जामपुर का बुक्स वगैरह सब मार्केट में आ रहा है। ये आप लोग ही इसका मार्केटिंग कर पाइएगा। हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम गांव गांव शहर शहर घूम सके। हमारा मोटो क्या है मैं बता दूं आप लोगों को, कि गांव तक हमारा बुक पहुंच जाए। बहुत हाई फाई रेट नहीं रहेगा, बहुत जेन्युइन रेट रहेगा। हम लोग यहां प्रॉफिट कमाने के लिए आप लोगों के सामने नहीं आए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, एंटोनिम्स में डिस्कस करते हैं। सिनोनिम्स का मतलब तो पता चल गया, पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम्स का मतलब क्या हुआ? उल्टा, हाँ, ऑपोजिट। तो देख लीजिए। अच्छा, फेसबुक व्हाट्सएप अनइंस्टॉल है, तब तो इस बार तुम टॉप करने वाले हो। नागालैंड के बच्चों, ओके, बहुत दूर दूर से है। उड़ीसा, यस, बरेली। प्रवीण, वेयर इज दिस कुशीनगर? आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस प्लेस, परहैप्स। कौन से स्टेट में है ये? एमपी तो यार क्या बताऊं, एमपी तो मेरे लिए जबरदस्त है। मैं इंदौर गया हुआ हूं, वीना है वहां पे कोई एक जगह, देखना 2-3 जगह मैं घूम चुका हूं वहां पे। यस राज ठाकुर, क्या क्वेश्चन है पूछ लो। राजस्थान, महाराष्ट्र, ओ भाई साहब, देवघर से कौन है भाई? धन्यवाद, ओके। चलो आ जाओ एंटोनिम्स में। डीआरडीओ, ओके, गौरव। ओके, कोलकाता। अच्छा, रसगुल्ला इज वेरी फेमस, आई एम वेरी नियर बाय विद दिस प्लेस। वेस्ट बंगाल, ओके ओके। तो बस ठीक है, आज आप लोगों को सबको यही करना है, ध्यान रखिएगा। मैं जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था ना, आप लोगों से आज मिलने आ गया हूं मैं, तो ध्यान ये रखना है, आई लव यू एग्जामपुर, ब्रैकेट में विवेक सर, एंड टैग करना है एग्जामपुर को। हर कोई अपने फेसबुक पे करेंगे ये चीज, हमेशा ध्यान रखना। आज यही मुहिम चलाए हैं हमारे वोकैब वाले बच्चों के लिए, सीडीएस वाले बच्चों के लिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके, एक एक लोगों तक हम लोग पहुंच सके। और लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आ जाइए। इट वाज ए मिस्ट्री एज टू वेयर द यंग गर्ल हैड एक्वायर्ड सच अ नेम। नेम मतलब होता है भोलापन, मतलब जबरदस्त। कैसे तुम लोग को बताऊं, तुम लोग वो मूवी देखा होगा रांझना। हाँ, तो रांझना में नहीं वो महादेव का फोटो, हीरो जो बच्चा रहता है वो महादेव के लुक में जाता है और नमाज पढ़ते हुए उस हीरोइन को बचपन में देख लेता है, तो उसके लिए वो वर्ड यूज होता है नीब। मतलब इतना जबरदस्त कि आप अट्रैक्ट हो जाओ एकदम, वो बिल्कुल। तो यहाँ पे एंटोनिम्स, नेम मतलब भोलापन, जिसमें कोई कपट नहीं हो, बिल्कुल सुशील सौम्य। तो इसका उल्टा क्या हो गया? वाइज, चालाक। ठीक है, अब ध्यान रखना। आगे आ जाओ। लखनऊ, ओके, रांची झारखंड, ओके, चंडीगढ़, गिरिडीह,
श्याम कितने बार टाइप करोगे? आ जाओ एंटोनिम्स के सेकंड नंबर क्वेश्चन में। पूरी, ओके। तो कौन सा स्टेट बच गया? मनीत बुरा, यस। मैं हरियाणा में 1.5-2 साल क्लास दे चुका हूं, सो आई एम वेरी मच फैमिलियर विद दिस प्लेस। ठीक है, हाँ भाई, मना बेरा है, क्या बोल रहा है तू? ओके, एंटोनिम्स का क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। टेक्निकल टीम, अच्छा लाहौर से भी है, श्रीनगर, एमपी सागर, ओके। पंकज देवघर में फेमस करो एग्जामपुर को। एंड बांका वाले बच्चों, ये दोनों से रिक्वेस्ट है। देवघर का मैं जान रहा हूं, देवघर में अभी उस तरह का कोई कोचिंग सेंटर नहीं आया हुआ है। एंड बांका वाले, बांका ध्यान रखिएगा, वहां पे भी, हाँ हाँ, आई एम वेरी मच फैमिलियर विद दिस। बांका के आसपास चांदन वगैरह टाउन है, मतलब गांव है, मुझे पता है, तो वहां पे ध्यान रखिएगा। आ जाइए। इट इज ओनली ट्रीटमेंट सुटेबल फॉर कैंसर। सुटेबल, कोई चीज जो फिट होता हो। अब यहां पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पे आंसर ए होना है, इनसफिशिएंट, गलती से इंपर्टिनेंट आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर है। फिर से इसको एक बार मार्क कर लीजिएगा, इट्स नॉट इंपर्टिनेंट, इट इज इनसफिशिएंट। सुटेबल का यहां पे वही हम कर सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। बाकी सबका मीनिंग है। इंपर्टिनेंट का अर्थ है दुष्ट, ढीठ या गुस्ताख। बेफिटिंग का अर्थ है उपयुक्त या उचित, जो सुटेबल का सिनोनिम्स हो गया। एंड कॉन्जिनियल का अर्थ है अनुकूल, सुखद। तो ये सारे एंटोनिम्स नहीं हो सकते हैं, तो नंबर ए इनसफिशिएंट कर लीजिएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से हो, तब तो हम लंदन में बैठे हुए हैं। आजा नेक्स्ट। हाँ, झाझा वाले बच्चों, वहां पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई एम फैमिलियर विद दिस प्लेस। झाझा में इसको फेमस कीजिए। इतनी, अच्छा सार हाँ भाई, सहारनपुर, निशु ठाकुर, ठीक है। हरियाणा से हिंदुस्तानी, ओके। किशनगंज, भूटान, ओके। क्या रिस्पॉन्ड नहीं किया राज ठाकुर? हाँ, इनसफिशिएंट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान, पंजाब। हाँ भाई, शेयर करो इसको, एग्जामपुर को फेमस करना है। बेगूसराय, ओके। मुरादाबाद, भूटान, बलिया, जिंद, हरियाणा, ओके। जमुई, ओके। अगेन जमुई वाले बच्चों, एग्जामपुर को जरा फेमस करो। नेक्स्ट आ जाओ। सम ऑफ द क्रिटिसिज्म व्हिच दे हैड टू पुट अप वर वेरी अनफेयर। अब यहां पे देखो, क्रिटिसिज्म मतलब क्रिटिसाइज करना, किसी चीज का निंदा करना। और निंदा करने का अपोजिट क्या होता है? एप्रिसिएशन, मतलब प्रशंसा करना, बड़ाई करना, किसी चीज को एप्रिसिएट करना। तो आंसर सी हो गया। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, जैसे घर में कभी मम्मी या पापा आपको डांटते हैं। स्कॉर्न का अर्थ होता है किसी चीज को तिरस्कार करना, घृणा करना किसी चीज से। एंड द नेक्स्ट वन इज सेंसर। बोलते हो ना सिनेमा में सेंसर बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे सेंसर का अर्थ होता है निंदा करना। उसी को हम सेंसर बोर्ड कहते हैं कि नहीं, ये सीन नहीं आएगा, इसको काटिए आप, तो उसी को हम बोलते हैं सेंसर बोर्ड। ओके। मिर्जागंज, ओके। मोतिहारी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहां से? जमुई, ओके। अभी तक फेसबुक पे आप लोग टैग नहीं किए हैं, जल्दी से टैग कीजिए, मैं यहां पे चेक कर रहा हूं, हमारे यहां बहुत बड़ा स्क्रीन है। मनीष दोबारा लिखो, कहां से है मनीष? मनीषा गुज्जर कहां से है, एक बार दोबारा लिखिए। एंड नीरज मोरिया क्या लिखे हो 4-5 बार? CCC। सर हम इंडिया से हैं। धनबाद, ओके। गाजीपुर, यस। हरियाणा, ओके। तमिलनाडु, तमिलनाडु के भी बच्चे हैं यहां से, ओके। बस्ती, छत्तीसगढ़, यस, आई एम फैमिलियर विद दिस प्लेस, बस्ती। हाँ, अच्छा बैंकॉक, गुड। बस थोड़ा धीरे धीरे पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं आज, इतना ज्यादा आ रहे हो। पटना से सर, झांसी, ओके। हाँ, आ जाइए। आई वुड बेग मतलब गिड़गिड़ाना। ऑफ ऑल फ्रेंड्स नॉट टू रश टू बिरला हाउस नोर ट्राई टू डिसवेड मी और बी एनक्सियस अबाउट मी। एनक्सियस का अर्थ होता है बेचैन, चिंतित, उसको एनक्सियस बोलते हैं। कंपोज्ड का अर्थ होता है कूल, काम, कोई चीज को एकदम शांति ढंग से करना।
तो फिर से देखो, एनेक्सियस दैट इज कंपोज्ड, बेचैनी को, शांत ढंग से किसी चीज को नहीं माना, दैट इज कंपोज्ड। सर्टेन का मतलब पता ही आप लोग, केयरलेस का भी मतलब आप लोगों को पता है, हिडलेस का अर्थ होता है असावधान या बेपरवाह। जैसे हम लोग नहीं होता है, कोई चीज में बेपरवाह हो जाते हैं, चीजों की जब हमें इज्जत नहीं रहती है तो हम क्या हो जाते हैं, हिडलेस हो जाते हैं, बेपरवाह हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिडलेस। नेक्स्ट आ जाओ, चूरू। ओके, चूरू इज इन जयपुर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, हापुड़ से। ओके, गाजियाबाद। ओके, कर दिया टैग एफपी पे। ओके, थैंक यू। प्रयागराज। ओके, बेगूसराय का नाम तो सर ले लिया हूं। क्वेश्चन नंबर 5, कोरबा छत्तीसगढ़। ओके, यस एग्जैक्टली, देवाशीष पंडा, यू आर फ्रॉम एग्जामपुर एंड वी आर ऑल्सो फ्रॉम एग्जामपुर, नो डाउट। It could not have been expected that with such a bent of mind of the people, there should have been much activity for the cultivation of physical science in this part of the world. अब यहाँ पे एक्टिविटी पे मार्क है। एक्टिविटी मतलब क्या होता है, कोई चीज में हम जब एक्टिव रहते हैं, एक्टिव से ये वर्ड आया एक्टिविटी, तो हम एक्टिव रहते हैं। और एक्टिव का उल्टा अपोजिट क्या हो जाता है, जब हम सुस्त हो जाएं। और सुस्त को किसको हम बोलते हैं, इंडोलेंस को हम सुस्त बोलते हैं। आलस, किसी चीज में ढिलाई कर देना, सुस्तीपन ले आना, तो हम उसमें क्या बोलते हैं, इंडोलेंस। डल मतलब आपको पता है, ये कलर डल है मतलब अच्छा नहीं है, फीकापन, दैट इज डल। डोरमेंट का अर्थ होता है निष्क्रिय या सुस्त, इसका सिनोनिम्स हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाइए आइडल। आइडल का भी तुरंत आपको बताया आदर्श। ओके, सीतापुर। ओके सर, ऐप भी नहीं है, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे 10 लोगों को भेज दो, कृपा आना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो समोसा चटनी वाला कहानी याद है ना। किसकी मैरिज एनिवर्सरी है? अच्छा, सर की मैरिज एनिवर्सरी है। मैं तुम लोग को लड़की ढूंढने बोला था, अब तुम लोग ऐसे ही उड़ा दो मजाक हवा में, जो भी रिश्ता आने वाला आना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं तुम लोग, ऐसा स्टूडेंट मुझे मिला है। तो मेरठ, यस सर, आई एम फैमिलियर विद दिस। 1857 का सिपाही विद्रोह बैरकपुर की छावनी में, सर को थोड़ी बहुत हिस्ट्री आती है। ओके, वेयर इज दिस, मणिपुर। ओके, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों जरा ध्यान देना। होप यू गाइज आर नॉट सो मच familiar with Hindi. Maybe you get trouble sometimes when I talk in Hindi, and if you get such kind of problem, you can send me offline messages. I will reply you over there, because I know sometimes create a problem for you to understand in Hindi. So I request to all of the students from that side, if you will get any type of problem, give me offline message, I will reply over there. Okay, next, भिलाई छत्तीसगढ़। ओके, सर की शादी कहां हुई है यार, तुम लोग को तो बोला था मैं ढूंढो। नहीं नहीं, मैं कोई बाबा नहीं हूं, प्लीज, मैं एक आम इंसान हूं, आम इंसान ही रहने दो। महाराष्ट्र, छपरा। ओके, पंकज मोस्ट वेलकम, अगर मेरे घर से हैं तो। दिगवारा। ओके, दिल्ली। हाँ हाँ निकिता, गुस्सा मत। यस, आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, वी ऑल आर फ्रॉम देयर। अमेठी। ओके, आ जाओ। इंडियन कल्चर हैज बीन फ्रॉम द इमोरियल ऑफ ए पिकुलियर। पिकुलियर मतलब असामान्य, निजी या व्यक्तिगत। कास्ट एंड माउल्ड, तो पिकुलियर मतलब असामान्य हो गया, तो असामान्य का उल्टा क्या होता है, सामान्य। और सामान्य का अर्थ क्या हो गया, कॉमन। कस्टमरी मतलब रिवाज, रूढ़िवाद, जो चला आ रहा है उसको हम कस्टमरी कहते हैं। नेचुरल, प्राकृतिक, फैमिलियर आपको पता ही है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर से देखो, पेकुलियर दैट इज असामान्य, निजी या व्यक्तिगत, तो इसका क्या ऑप्शन हो गया, कॉमन। क्लियर? ओके, इंदौर से। ओके, बीन देयर, इंदौर, भंवर कुआं। ओके, बनारसी। जय हिंद बच्चा, सियोनी एमपी। ओके, गाजीपुर। डैजलर रोहित गैंगुओ, वेयर इज दिस प्लेस, बलिया। हाँ, ब्रजेश मोड़, मेरा नाम सर, ले लिया आपका नाम सर, भागलपुर। ओके, आई एम फैमिलियर विद दिस प्लेस। हरियाणा तो मेरे दिल में बसे हुए हैं। नेपाल में कहां से आकाश? अलीगढ़। ओके, मुलुंड कहां है ये जगह? अमरावती। ओके, इसका पीडीएफ मैं बनवा देता हूं, होगा तो मैं डाउनलोड करवा दूंगा आप लोगों का पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7।
फिर देखो, द प्रिंसेस चार्मिंग वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टूडे। अब देखना यहां पे दो तीन चीजें इस पे ध्यान देना इस क्वेश्चन में। फैसिनेटिंग का एसएससी में पूछ चुका है सिनोनिम्स। फैसिनेटिंग का अर्थ होता है क्या, कोई चीज को फैसिनेट होना, मोहित हो जाना, दैट इज फैसिनेटिंग। तो चार्मिंग बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी, जहां आप अट्रैक्ट हो जाते हो, बोलते हो ना भाई एक पर्सनालिटी है, बंदा इससे अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज चार्मिंग। और चार्मिंग का अपोजिट क्या होता है, रिपल्सिव, जो किसी को पसंद ना आए, अप्रिय। तो चार्मिंग का एंटोनिम्स क्या हो गया, रिपल्सिव। इंचेंटिंग का अर्थ होता है मोहित करना, मंत्रमुग्ध। आप चेंट करते हैं ना, जो चेंट आप करते हैं, माला जो जाप करती है घर में बड़े बुजुर्ग, आप भी करते होंगे, तो क्या होता है, उसको हम चैंट बोलते हैं। चैंट से क्या बना, इंचेंटिंग। इंचेंटिंग मोहित करना, मंत्रमुग्ध करना, मंत्र फूक के जो करते हैं। हैप्नोटिक को आप लोग को पता ही होगा, हैप्नोटिज्म। तो हैप्नोटिक क्या होता है, आपको एक कृत्रिम मतलब नेचुरल नींद नहीं आती हो, आपको हैप्नोटाइज कर लेना। हिप्नोटाइज कर लेना मतलब आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेना, और वो जो बोलेगा वही चीज करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वहीं से वर्ड लाया गया हैप्नोटिक। सर एक बार मेरा नाम ले दो, कौन है, अर्जुन। ओके अर्जुन। अर्चना शर्मा मेरठ, ओके। बिजनौर। देखो हरियाणा जाके मैंने एक लाइन सीखा था, दो तीन लाइन, कि भाई गाना से आना हो रहा है, क्या बात है, सही है कि गलत है। शालिनी कोई बात नहीं बेटा, आज वोकैब की क्लास बेसिकली मैं आप लोगों से आज मिलने आ गया था, मन नहीं लग रहा था, थोड़ा फ्री था, तो मैं सोचा वोकैब के बहाने आप लोगों से मुलाकात हो जाए, थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। कुशीनगर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। महादेव वाराणसी से फर्स्ट बार, ओके, विवेक सर के साथ, ओके। मेरा भी एक बार नाम ले लो, शाहबुद्दीन सिद्दीकी, ओके। देहरादून, झारखंड, ओके। खास करके मैं उन सब बच्चों को अपील करना चाहूंगा, बच्चा पार्टी लोग जो गांव में बैठे हुए हैं, जैसे अभी कुछ गांव के नाम आए थे मेरे पास, बांका से, जमुई से, तो मैं जानता हूं उधर का स्टेटस क्या है। गोरखपुर वाले बच्चों, जरा से एग्जामपुर को उधर फेमस कीजिए, ताकि बच्चे जुड़ सके हम लोगों से, क्योंकि इतना पैसा देके क्लास लेने से बेटर है कि यहाँ हर चीज की क्लासेस हम लोग फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ध्यान देना, सागर वाले बच्चे, वीणा वाले बच्चे, ये सब भी ध्यान देंगे, एमपी से जो हैं, क्योंकि उधर उतना अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं है, और हम लोगों के पास पता ही है किस तरह के टीचर आप लोगों के पास आ रहे हैं, तो जरा सा ध्यान देना, ओके। आई एम फ्रॉम देवघर झारखंड सर। नेक्स्ट आ जाओ, आसाम वाले बच्चे। मैकबेथ शेक्सपियर का एक प्ले है, तुम लोग इससे रिलेटेड एक प्ले पढ़े थे 10th में, सीबीएसई वाले बच्चों अगर याद हो तो, जूलियस सीजर, उसी का एक सीरीज था ये। मैकबेथ इज ए स्लैश एन एबोमिनेबल फिगर। एबोमिनेबल मतलब होता है घृणित, ऐसा फिगर जिसे आप घृणा करते हैं। जैसे कि आशुतोष राणा की एक मूवी थी अक्षय कुमार वाले में, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें देखते नहीं हो कितना जोर से चिल्लाता है ओ, तो वो क्या था, एबोनिबल कैरेक्टर था जिससे लोग डर रहे थे। तो उसी का अपोजिट क्या हो जाता है, एंटोनिम्स, रेपुचेबल। रेपुचेबल का अर्थ क्या होता है, जिसको हम सम्मान, मतलब एक रेस्पेक्टेबल, आदरणीय नहीं, पहले हम लोग लिखते थे आदरणीय प्राचार्य जी, आदरणीय महोदय जी, तो आदरणीय मतलब रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का अर्थ क्या हो गया, रेपुचेबल। अट्रैक्टिव का मतलब पता ही है, ओके, ग्वालियर, उड़ीसा, ओके, गिरिडीह, ठीक है, बोकारो, ओके। तो बोकारो में हम लोग फेमस होते जा रहे हैं, थैंक यू। बोकारो में इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा क्राउड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई बीन देयर, बोकारो में गया हुआ हूं। चंडोली, ओके, गुड इवनिंग। यस दुबे, आपका कमेंट नहीं आया है। हाँ, संघर्ष फिल्म थी सर, देखो सिनेमा का नाम कितना ज्यादा याद रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। हाँ, आदरणीय मिश्रा सर ओके, ग्वालियर। नेक्स्ट आ जाओ, टाटा, ओके, नवादा बिहार। नवादा अगेन, नवादा विलेज एरिया है, जरा सा उस एरिया में डेवलप करवाइए एग्जामपुर को आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, खगड़िया से सर, ओके, सिवान, ओके, तारापुर, मुंगेर, ओके। हाँ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, अब चलते हैं हम लोग।
मेरा नाम कौन है? चंदन। ओके, आप लोग फेसबुक पे कर दिए? अभी मेरे पास मात्र 8 बच्चे का आया हुआ है फेसबुक वाला नोटिफिकेशन। नहीं क्लास फिर से मैं बोल रहा हूं अनन्या, आज मैं आप लोगों से मिलने आया था। मैं सोचा इसी बहाने 15-20 मिनट में आप लोगों से थोड़ा वोकैब डिस्कस कर लूं सीडीएस का। तो सीडीएस का वोकैब अभी बीच बीच में चलते रहेगा क्योंकि नेक्स्ट वीक आप लोगों का पेपर है। हाँ, टेररिस्ट प्रोफेस फैनाटिकल आइडियोलॉजी। फैनाटिकल मतलब कट्टर। कट्टर मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको कोई जाति धर्म इन सब चीजों पर भरोसा नहीं हो, मारकाट पे जो चीजों पर भरोसा करता हो, जिसको हम बोलते हैं क्रूर टाइप का, दैट इज नोन एज फैनाटिकल। लेकिन मॉडरेट का अर्थ क्या होता है? ऐसे लोग जो मर्यादित हो, नरम दिल वाले इंसान, जो चीजों को अकॉर्डिंग टू सोसाइटी लेके चलता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडरेट। बाय कोड दिस इज बिगॉटेड, दैट इज कट्टर, दुराग्रही। मिलिटेंट आप लोग को पता ही, आक्रामक या मिलिटेंट हम लोग उसको भी बोलते हैं, टेररिस्ट वगैरह को। नेक्स्ट आ जाओ, फरवीड का अर्थ होता है प्रचंड, बहुत गर्म, दैट इज नोन एज फरवीड। ओके, मेरा भी नाम ले लो, कौन है? तब तक तो निकल गया, निशिकांत और निशांत। निशांत, ओके, नहीं सॉरी, मोनू सोनम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, गंगानगर से। ओके, सीडीएस में कुछ नहीं करना है, देखो मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देना। एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में 2-3 चीज हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अभी 4-5 दिन रोज आधा घंटा पैसेज का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि पैसेज इजी आता है। 3-4 पैसेज रहेंगे। पैसेजेस में आप लोगों को ध्यान से रखना है कि पहले क्वेश्चन को रीड करना है, फिर उसी लाइन को आंसर में ढूंढना है, उसके बाद ऑप्शंस में आके टिक करना है। ये नहीं कि पहले पैसेज पढ़े, फिर क्वेश्चन पढ़े, फिर पैसेज में क्वेश्चन को ढूंढे, ऐसे नहीं करेगा बच्चा लोग। क्वेश्चन को उठाना है, पैसेज में ढूंढना शुरू करना है, आसपास के 3, आगे के 3 लाइन, पीछे के 3 लाइन आपके ध्यान में रहेगा। तो क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन करते करते आपको पैसेज समझ में आने लगेगा। तो पैसेज का यही ट्रिक ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज आपको जो उठाना है, फिल इन दी ब्लैंक्स बहुत इजी आता है। मैं कोशिश करूंगा कि आज या कल में एक बार फिल इन दी ब्लैंक्स करवा दूं आप लोगों को, 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं। वोकैब दोबारा लेके मैं सीडीएस का आऊंगा। आज ऐसे ही आप लोगों से मिलने आ गया था, तो मैं वही चीज कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, राकेश इज वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर, दैट इज कमजोर या वेद। वल्नरेबल जैसे लाल की पहले जमाना में जो किला वगैरह होता था, वो क्या होता था? अभेद्य। और अभेद्य मतलब कोई इसको तोड़ के अंदर नहीं जा सकता, और अभेद्य का ऑपोजिट क्या हो गया? वेद्य, मतलब जो उसको इजीली तोड़ के अंदर जा सके। तो वल्नरेबल का अर्थ क्या हो गया? वेद्य। तो नेक्स्ट क्या हो गया इसका? रेसिलियंट। रेसिलियंट का अर्थ क्या होता है? लचीला, जो इजीली टूट जाए, उसको हम रेसिलियंट बोलते हैं, इसका एंटोनिम्स। तो यहां पे देखो क्या है, एक्सपोज, पता ही है आप लोगों को, किसी चीज को एक्सपोज कर देना। वीक मतलब कमजोर। अनगार्डेड मतलब जिसमें कोई गार्ड ना लगा रहे, कोई भी इजीली उसके ऊपर हमला कर दे, दैट इज अनगार्डेड। ओके, हाँ फिल अप करवा दूंगा मैं। हाँ, पेपर में आएगा, पक्का आएगा। नेपाल त्रिवेदी, आकाश कुमार। ओके, स्टेनोग्राफर की इंग्लिश तो करवा ही रहा हूं मैं। एसएससी से रिलेटेड जितने हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो क्लासेस में आप लोगों को दे रहा हूं वो सारे उसी से रिलेटेड है। एसएससी से, बैंक पीओ से, एनडीए से, सीडीएस से, जो ग्रामर में आप लोगों को करवाते जा रहा हूं, उसको प्रैक्टिस में रहिएगा। उसके बाद मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को अनाउंस कर दूंगा, पीडीएफ आप लोगों को डाल दिया जाएगा अलग अलग से। सारे काम चल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मेरे को, सारे काम चल रहे हैं। आप लोग को एकदम बिल्कुल पार्ट वाइज मिल जाएगा, विथ एग्जामपुर के बुक के साथ आप लोगों के पास आ जाएगा। बेटा मेरा कोई फेसबुक आईडी नहीं है, बहुत पहले बनाया था, पासवर्ड भूल गया, दोबारा चालू ही नहीं किया। किसका नाम लूं? ले तो लिया, अब कितने बार नाम लूं? कटप्पा सर जी मेरा नाम, अलीगढ़ से। ओके, अनुराग, ठीक है। विवेक सर से बात करनी है, कब मिलेंगे? अच्छा ठीक है वरुण, मैं बात करवा दूंगा विवेक सर से, आप ऑफलाइन मैसेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुलिया वेस्ट बंगाल, एयरफोर्स XY दोनों का शुरू होने वाला है। हम लोग इसका विवेक सर आज ही बोल रहे थे मेरे को कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है सर कि जितने भी आर्मी वाले क्लासेस है ना, आई मीन टू से आप लोगों का जो विंग है एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस वगैरह का, एक अलग विंग ही तैयार कर देने के लिए। तो विवेक सर के दिमाग में चल रहा है ये चीज, वो तो इसमें स्पेशलिस्ट हैं, महारत हासिल किए हुए हैं। वो तो सिर्फ मुझे सपोर्ट कर देते हैं, जहां मैं फंस गया वहां विवेक सर आ जाते हैं। आई एम न्यू ईयर सर, कोई बात नहीं सर, मिलके अच्छा लगा। बुलंदशहर, ओके, इलाहाबाद। अब मेरा जाने का टाइम हो गया है दोस्तों,
मिलते हैं आप लोगों से। काफी अच्छा लगा आज आप लोगों से इंटरेक्ट करके, अदरवाइज रोज क्लास में मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। लखीमपुर, ओके सर। हाँ, डिफेंस डिफेंस विंग, बिल्कुल। डीआरडीओ के लिए सर जो करवा रहा हूं आप लोगों को, वो डीआरडीओ के लिए ही है। फिर से मैं बोल रहा हूं, डीआरडीओ के लिए ही है वो, और डीएमआरसी के लिए भी वो है, एलएमआरसी के लिए भी। अगर यहां मेरे टेक्निकल के बच्चे हैं, बीटेक वगैरह के, तो मैं बता दूं कि जो ग्रामर में आप लोगों को करा रहा हूं वो चीज आप लोगों को 110% काम दे देगा। वो कैब मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा अलग से। डीएमआरसी वाले बच्चों एक बार डिस्कस भी कर लूंगा, और आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा टेक्निकल वाले बच्चों, जब तक मैं हूं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, तो फिर आज का होमवर्क आप लोगों को याद है ना? फेसबुक पे क्या लिखना है, लिख के बताओ मुझे। आईबी तो सर चल ही रहा है ना क्लासेस, उसका साइड बाय साइड में दे ही रहा हूं। हाँ ठीक है, तो फिर मैं चलूं अब। तुम लोग अपना ख्याल रखो, मिलते हैं फिर तुम लोगों से नाउन का टॉपिक लेकर आप लोगों से। सर मेरा नाम वीर गुप्ता, इलाहाबाद। बोल दीजिए आप, वीर बोल दिया। वरुण, आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस थिंग बेटा। मैं टेक्निकल में बिल्कुल जीरो हूं, इसलिए मुझे नहीं पता है। हाँ, एग्जाम्पुल इज द बेस्ट, नो डाउट। जब से मैं जुड़ा हूं, मैं अपने आप को इस चीज का मतलब क्या बोलूंगा, मुझे 4 या 5 क्लास में इतना फेमस कर दिया एग्जाम्पुल की, रास्ते में अब बच्चे मुझे टोकने लगे हैं, सर आपको कहीं देखा हूं। वाला यार देखे ही होगे, विलियन टाइप का चेहरा है, कहीं देख लिए होगे? नहीं सर एग्जाम्पुल में देखा हूं। तो लगता है अच्छा बच्चे को याद है कि कटप्पा गुरुजी हैं। तो ध्यान है ना मेरा एक डायलॉग, आतंक का दूसरा नाम मिश्रा सर, और मौत और मिश्रा कभी बोल के नहीं आता है। फटाफट लाइक सब्सक्राइब, फटाफट। एंड फेसबुक का मुहिम आज हर एक के पेज पे रहना चाहिए। आई लव यू एग्जामपुर, ब्रैकेट में विवेक सर, और अटैक करना है। मैं अभी चेक करूंगा, अभी मात्र मेरे पास 117 नोटिफिकेशन आए हैं। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी लोग, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू बच्चा लोग, बाय।